नमस्कार दोस्तों, आइए एपिसोड 14 में पढ़ते हैं उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म। समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति को एक नई क्रांति एवं नई चुनौती समझा जाता है। 1960 के दशक के मध्य और उत्तरार्ध की बौद्धिक उथल पुथल और सामाजिक एवं राजनीतिक विक्षोभ जो उस समय अमेरिकी जीवन की मुख्य विशेषता थी, उत्तर व्यवहारवाद के विकास का प्रमुख कारण रहा। इससे विदित होता है कि अभी व्यवहारवादियों की पहली क्रांति पूरी भी नहीं हुई थी कि इसे युग के बढ़ते हुए राजनीतिक और सामाजिक संकट ने दबा दिया। इन संकटों के बोझ को नए संघर्ष के रूप में अनुभव किया गया। डेविड स्टर्न भी इसके प्रभाव में आ गए और उन्होंने इसे विकासशील व्यवहारवादी रूढ़िवादिता के विरुद्ध निर्दिष्ट चुनौती माना। इसके साथ अमेरिका में कुछ ऐसे युवा राजनीति शास्त्री आए जिन्होंने राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रतिमानों को हटाने या उन्हें पलटने के लिए अधिक जोर शोर से कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवादी शब्द नए विसंपत्तिवादियों के मन और कार्यक्रम संबंधी उद्देश्यों का द्योतक बना। नई क्रांति कहे जाने वाली उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति का आह्वान 1969 में डेविड स्टर्न के अध्यक्षीय भाषण में किया गया। यह राजनीतिक अनुसंधान और विशेषकर उस प्रकार के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञानों के रीति विधानों पर प्रतिमानित करके अपेक्षाकृत कठोर वैज्ञानिक विषय का रूप देने का प्रयास था। यह आग्रह करते हुए कि नई क्रांति का सार आसानी से अभी निर्धारित किया जा सकता है और इसकी आस्था के सिद्धांत स्पष्ट रूप से उभर कर आ चुके हैं और उन्हें अभी निर्धारित भी किया जा सकता है। स्टर्न ने नए आंदोलन की 7 सूत्री विशेषताओं को सार्थकता के मत के रूप में प्रस्तुत किया। पहला सार सब्सटेंस को तकनीक से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। अन्वेषण के साधनों को परिष्कृत होने के बजाय समसामयिक आवश्यक सामाजिक समस्याओं के बारे में सुसंगत और सार्थक होना आवश्यक होगा। विज्ञान की इस युक्ति के लिए अस्पष्ट होने से गलत होना बेहतर है। उत्तर व्यवहारवाद इसके स्थान पर इस कथन को रखना चाहेगा कि असंगत रूप से परिशुद्ध होने के बजाय अस्पष्ट होना बेहतर है। दूसरा, व्यवहारवादी विज्ञान के भीतर अनुभाविक रूढ़िवाद की विचारधारा छुपी हुई है। अपने लिए अन्यत्र रूप से मात्र तथ्यों के विवरण और विश्लेषण तक सीमित रखना तथ्यों के व्यापक संदर्भ में समझने में बाधा पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान को अपने द्वारा खोजी हुई तथा संबंधित परिस्थितियों के जीवन के रूपों में प्रश्न उठाता है। इस नाते इसका कार्य नैतिक निर्णय देना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी राजनैतिक सिद्धांत को मूलभूत मानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण विज्ञानवाद के प्रति पागलपन का परित्याग है। इसके अनुसार अनुसंधान को वैज्ञानिक सूत्रों की कठोरताओं से नहीं दबाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी प्रवीणता के महत्व से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके अनुसार अनुसंधान को आवश्यक सामाजिक समस्याओं से संबंधित और प्रयोजनशील होना चाहिए। इस नाते राजनीतिक वैज्ञानिक का यह कर्तव्य होता है कि वह समसामयिक समस्याओं का समाधान ढूंढे। उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि प्राकृतिक विद्वानों के लिए रीति विधानों पर बल के फलस्वरूप ऐसा अनुसंधान किया गया है जो तुच्छ और महत्वहीन है और राजनीतिक विज्ञान का सृजन करने के प्रयोजन में किसी उपयोग का नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति उसको परिष्कृत करना चाहती है जो व्यवहारवादियों ने दी है। वैज्ञानिक परीक्षण के महत्व की उपेक्षा करने के बजाय वह उसे प्रयोजनशील दिशा देना चाहती है। उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति का अंतिम महत्वपूर्ण लक्ष्य राज विज्ञान को नीति विज्ञान की दिशा में बढ़ाने की ओर ले जाना है। राज वैज्ञानिक का कार्य केवल राज्य और सरकार तथा उनके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत निर्णय निर्माण प्रक्रिया को समझने में
उसकी रुचि शामिल है। नीति का उद्देश्य कुछ लक्ष्य मूल्यों को प्राप्त करना है, इसलिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उन मूल्यों के बारे में स्पष्ट धारणा हो जिन्हें वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहता है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति व्यवहारवादी परंपरा के तारतम्य में है या वह निकट अतीत के विच्छेद है? इसका सही जवाब यह है कि यह व्यवहारवादी प्रवृत्ति का तारतम्य मात्र है। अमेरिकी राज्य वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी के क्रांतिकारी निष्कर्षों के खिलाफ की गई गंभीर आलोचना से निपटने के लिए हाल के वर्षों में जो किया गया है उसको बचाने का यह नया प्रयास है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, उत्तर व्यवहारवाद का परंपरागत से तारतम्य नहीं किया जाना चाहिए। दोनों में एक बुनियादी अंतर है। परंपरावाद व्यवहारवादी क्रांति का तिरस्कार करता है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी क्रांति की उपलब्धियों को स्वीकार करता है और इसकी आवश्यक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह उसे नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। अतः उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति को व्यवहारवादी परंपरा की निरंतरता कहा जा सकता है, इसके साथ विच्छेद नहीं। यह उदारवाद की भावना से ओतप्रोत है। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद की तरह दृढ़ प्रवृत्ति पाई जाती है। ये नए उपागम अनुरक्षण को समर्थन प्रदान करना चाहिए। यह बिना सोचे समझे हल्का फुल्के क्रमिक परिवर्तनों द्वारा संशोधित सामाजिक रूढ़िवाद की विचारधारा को प्रबलित करता है। व्यवहारवादी अनुसंधान का वास्तविकता से संपर्क नहीं टूटना चाहिए। व्यवहारवादी अन्वेषण का ध्येय अमूर्तीकरण और विश्लेषण है और यह राजनीति की बर्बर वास्तविकताओं को छुपाने का कार्य करता है। उत्तर व्यवहारवाद का कार्य मौन की बाधाओं को तोड़ना है जिसे व्यवहारवादी भाषा ने आवश्यक रूप से पैदा किया और संकट की अवस्था में मानव की वास्तविक आवश्यकताओं तक पहुंचाने हेतु राज विज्ञान की सहायता करना है। चौथा, मूल्यों के बारे में अनुसंधान और मूल्यों का रचनात्मक विकास राजनीति के अध्ययन का अभिन्न अंग है। विज्ञान मूल्यांकनात्मक रूप से न कभी तटस्थ था और न कभी हो सकता है, यद्यपि यह ऐसा होने का दम भरता है। अतः हमें अपनी ज्ञान की सीमाओं को समझने के लिए उन मूल आधार वाक्यों के बारे में सजग होना चाहिए जिन पर यह आधारित है और जन विकल्पों के लिए इस ज्ञान को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पाँचवां, किसी महत्वपूर्ण विषय के ज्ञाताओं जानकारों की सभी बुद्धिजीवियों के प्रति जिम्मेवारी होती है। सभ्यता के मानव मूल्यों की रक्षा करने में बुद्धिजीवियों की ऐतिहासिक भूमिका रही है। इसके बिना वे केवल तकनीकी विद्वान या समाज से खिलवाड़ करने वाले यांत्रिक मात्र रह जाते हैं। छठा, उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज में पुनर्निर्माण में कार्यरत रहना चाहिए। जैसा कि डेविड स्टर्न ने कहा है, जानने का अर्थ है कार्य के उत्तरदायित्व को धारण करना और कार्य का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में व्यस्त रहना। सातवां, एक बार यह मान लेने के बाद कि समाज में बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका है, यह भूमिका समाज के लिए समुचित उद्देश्यों को निर्धारित करने और समाज को इन उद्देश्यों की दिशा में प्रेरित करने की भी है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य हो जाता है कि सभी धंधों का राजनीतिकरण, जिसमें राजनीति शास्त्रियों की सभी संस्थाएं और विश्वविद्यालय भी आ जाते हैं, न केवल अनिवार्य वरन अत्यधिक वांछनीय है। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि राजनीतिक सिद्धांत को मानपरक और व्यवहारपरक दिशाओं में विभाजित करने से राजनीतिक विज्ञान में विसंगतियों का उदय हुआ है। यह उन महत्वपूर्ण चर्चाओं पर बल देता है जो राजनीतिक आचरण की नैतिक कसौटी की स्थापना की ओर देखते हैं और जो राज्य के स्वरूप और लक्ष्य एवं उसके आदेशों को मानने के आधार को मजबूती प्रदान करते हैं। संक्षिप्ततः, उत्तर व्यवहारवादी उन्नत उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हुए उनका वैध समर्थन करते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 2 लेसन 2 ख़त्म हो गया है। अब प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।